राधे राधे दोस्तों। भोजन करते समय थाली से गिरने वाले भोजन को क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अक्सर आप सभी लोग भोजन जब करते हैं तो भोजन करते समय, खाना खाते समय आपके भोजन का कुछ भाग जमीन पर जरूर गिरता होगा, या आप डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते होंगे तो कुछ भाग डाइनिंग टेबल पर जरूर गिरता होगा, है ना। जब आप भोजन करते हैं तो कुछ ना कुछ भोजन का भाग आपका गलती से जमीन पर गिर ही जाता होगा। तो अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, क्या हमें उस भोजन को उठाकर वापस से थाली में रख लेना चाहिए, या हमें उस भोजन को खा लेना चाहिए जो कि जमीन पर गिर गया है। क्योंकि अन्न का कभी अपमान नहीं किया जाता है, अन्न को हमेशा अच्छे से सम्मान से रखा जाता है और उसे खाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को पता है, पर इस बीच में ये प्रश्न आपके मन में जरूर आ जाता होगा कि भोजन करते समय जब भी हमारी भोजन की थाली से बाहर गलती से जब भोजन गिर जाता है, भोजन का भाग गिर जाता है, तो क्या हमें उसे उठाकर खा लेना चाहिए। तो देखो, इसका सीधा सा और स्पष्ट जवाब हम आपको दे देते हैं कि जो भोजन आप कर रहे हो और भोजन करते समय आपका कुछ भोजन का भाग थाली से बाहर जमीन पर गिर जाता है या थाली से बाहर कहीं पर भी गिर जाता है, तो आपको उस भोजन को वापस से नहीं उठाना चाहिए। आपको उस भोजन को वापस से थाली में नहीं रखना चाहिए। आपको उस बाहर गिरे हुए भोजन को जो है अपने मुख में वापस से नहीं डालना चाहिए, मतलब उस भोजन को नहीं करना चाहिए जो थाली से बाहर गिर गया हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, वो जो भोजन होता है वो प्रेतों के भोजन में चला जाता है। कौन सा भोजन? जो आपकी थाली से बाहर गिर जाता है। इसलिए जब आप कभी भी भोजन कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कहीं पर भी, शादी में, चाहे घर पर, चाहे कहीं पर भी मेहमान बनकर कहीं गए हुए हो और कहीं पर भी आप भोजन कर रहे हो, खाना खा रहे हो और भोजन करते समय आपकी भोजन की थाली से बाहर कुछ भोजन का भाग गिर जाए, तो उसको उठाना नहीं है आपको। आपका भोजन हो जाए उसके बाद भले उठाकर रख लो, पर जब तक आप भोजन ना कर लो, उस गिरे हुए भाग को ना तो आपको खुद उठाकर खाना है, ना तो अपनी थाली में रखना है, उसे वहीं पर पड़े रहने देना है। और जैसे ही आपका भोजन हो जाता है, फिर आप उस मतलब भोजन वाले भाग को उठाकर अपनी थाली में या कहीं पर भी रख सकते हैं। पर भोजन करते समय अगर आपकी थाली से गलती से भोजन बाहर गिर गया है या आपके मुंह से भी होकर बाहर गिर गया है, तो आपको उस भोजन को दोबारा से नहीं खाना चाहिए, ना तो उसे अपनी थाली में रखना चाहिए। क्योंकि वो जो भोजन होता है जो गलती से थाली से बाहर गिर जाता है, वो प्रेतों के लिए वो भोजन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जब आप भोजन की बात कर ही ली है, तो यहाँ पर हम आपको एक चीज और बता दें कि 4 तरह का ऐसा भोजन होता है। इस 4 तरह के भोजन को आप लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत सारी दुख और परेशानियां आती हैं, धन की समस्या आती है और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं। देखो, जब भी आप भोजन कर रहे हो, आपने अपनी भोजन की थाली को रखा और जब आप भोजन करने के लिए बैठ गए और उसी समय किसी भी व्यक्ति ने, आपके घर के किसी और सदस्य ने आपकी उस भोजन की थाली को लांघ दिया, मतलब कि आपकी भोजन की थाली के ऊपर से कोई निकल गया, तो भाई उस भोजन को करने से आपको बचना चाहिए, उस भोजन को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा भोजन करते हैं जिस भोजन के ऊपर से या जिस भोजन को किसी व्यक्ति ने लांघ दिया हो, या आपके घर के ही किसी सदस्य ने लांघ दिया हो, उस थाली के ऊपर से कोई निकल गया हो, तो वो जो भोजन रहता है वो कीचड़ के समान हो जाता है। इस वजह से आपको उस भोजन को त्याग देना चाहिए। अन्न का अपमान हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं, पर जो नियम होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि जिस भोजन की थाली को कोई लांघ देता है, उस भोजन को करने से बचना चाहिए, वो भोजन हमको नहीं करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, जो दूसरी चीज होती है, जब आपकी भोजन की थाली रखी हुई हो, तैयार हो गई हो और आप भोजन करने ही वाले हो और एकदम से किसी की ठोकर लग जाए, क्या लग जाए? एकदम से किसी की ठोकर लग जाए, तो उस भोजन को भी नहीं करना चाहिए। और ये जितनी चीजें हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये जब आप भोजन कर रहे हो और भोजन के बीच में भी अगर ये चीजें आपके साथ हो जाती हैं, तो उसी समय आपको उस भोजन को त्याग देना होता है, उस भोजन को फिर नहीं करना रहता है, ठीक है। तो देखो, दूसरे नंबर की जो चीज है वो ये है कि आपकी भोजन की थाली को अगर किसी ने ठोकर मार दी है, पैर लग गया है या ठोकर लग गई है, तो उस भोजन की थाली को नहीं करना चाहिए, उस भोजन को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, जो तीसरी चीज है, सबसे ज्यादा अक्सर लोगों के साथ में होती भी रहती होगी और लोगों के मन में ये प्रश्न होगा, क्या हमें ये भोजन करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों की थाली में बाल निकल आता है, ठीक है। वो बाल किसी का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, पर भोजन की थाली में, सब्जी में, कहीं पर भी भोजन की थाली में आपको अगर बाल दिख जाता है, बाल निकल जाता है, तो उसी समय उस भोजन को त्याग दिया करो, उस भोजन को मत किया करो। जिस भोजन की थाली में बाल निकल जाए, उस भोजन को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, उस भोजन का सेवन हम लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी भोजन की थाली में आपके भोजन करते समय बीच में भी निकल जाता है, तो उसी समय आपको भोजन की थाली को जो है त्याग देना चाहिए। और अगर शुरू में ही आपको दिख गया है कि भाई भोजन की थाली में बाल है, तो उस भोजन की थाली को हटा देना चाहिए, दूसरी थाली में फिर आपको भोजन करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, जो आखिरी चीज है, चौथी चीज है, वो ये है कि कभी भी घर में जो पति और पत्नी रहते हैं, उनको दोनों को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए।
चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि कभी पति और पत्नी को एक थाली के अंदर भोजन नहीं करना चाहिए, हमेशा अलग-अलग थाली में ही भोजन करना चाहिए। इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कब ध्यान रखनी होती है, जब आप भोजन करते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं करते हैं और इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके आप अब जब भी भोजन करते हैं, तो इससे आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, आपके जीवन में दुःख और परेशानी आ सकती है और भी कुछ ऐसे संकट है जो कि आपके जीवन में आकर आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, भोजन करते समय इन सभी नियमों का पालन कीजिएगा और अगर कोई भी एक चीज़ आपके साथ में भोजन करते समय हो जाती है, तो उस चीज़ को उसी वक़्त उस भोजन को जो है आप लोग त्याग दिया कीजिए। दूसरी भोजन की थाली तैयार करके आप फिर उस भोजन को कर लिया कीजिए, ठीक है? तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ भोजन करते समय और कोई भी अगर आपके प्रश्न है, आपके साथ कुछ हो जाता है, तो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट में आपको राधे-राधे ज़रूर लिखना है। हम आप सभी लोगों को वापस से राधे-राधे।